नमस्ते जी। अज मैं इस वक्त है पालमपुर जोड़ा अहाँ दा कोर्ट है तिथू है और अहाँ कन्नै अज एक बड़े वरिष्ठ एडवोकेट जगमेल कड़ोच जी हैं और सह कोई एक मुद्दा है जोड़ा सह रखना चाहते दसना चाहते कि क्या मुद्दा है। एक कोई गड्डी है जी सह किसी के नाए थी तिसते बाद मतलब बड़ी थोड़ी लंबी स्टोरी है बड़का हो रहा है सुना खरा रहना तो सुना क्या बोला दे भाई साहब इन्हों की गल जी है। जी बड़का जी, मैं इस इंटरव्यू के माध्यम से ये बताना चाहता हूँ बड़े लोग मैं आपको ये दसना चाह रहा कि एक गड्डी नंबर है HP 37G 5127 किया सोनेट। अच्छा, ये सुमिता पलिया पुत्री जो है ये सुरेंद्र कुमार रेजिडेंट ऑफ वार्ड नंबर 5 धोरन तहसील पालमपुर ने अपनी शादी से पहले 16/11/2020 को खरीदी थी। अच्छा, उसके बाद इसकी शादी 11/10/2021 को अर्चित भारती पुत्र नेक सिंह निवासी धोरन के साथ हुई। फिर शादी के बाद इसका पति भी इसको चलाने लग पड़ा, तो कभी ले जाता था मतलब कभी इसके लियो मतलब शादी से पहले। अच्छा, हाँ, अच्छा, तो कभी इसका कभी ये चलाती थी कभी वो चलाता था, चलता रहा। फिर उसने 15/10/2022 को एडिशनल प्रिंसिपल जज फैमिली कोर्ट में जो है डिवोर्स का केस कर दिया और वो केस भी चल रहा था। काफ़ी जज साहब ने भी इनका कोशिश की हो रही है इनकी मतलब कोई समझौता ही हो जाए आपस में, पर अभी तक कुछ नहीं हुआ। इसने कई बार जो है ये गाड़ी उससे मांगी कि मुझे ज़रूरत है, बच्चा भी छोटा है, मैंने भी इधर उधर जाना तो गाड़ी मुझे दे दो, तो वो वापस नहीं करता है। बार बार मांगने से भी उसने वापस नहीं की। ये इसकी कैनरा बैंक से फाइनेंस है और ये इसकी किस्तें भी यही दे रही है। अब जो है आज ये गाड़ी मतलब जो गड्डी जेड़ी है इन्हें ली हुई पहले तिसते बाद ब्याह होया कने ब्याह के बाद फिर इसे डिवोर्स का काम आई जा। लेकिन गड्डी नहीं ढाई असली मुद्दा है। अच्छा, आज ये गाड़ी यहाँ वो भी पालमपुर कोर्ट में आया हुआ था और गाड़ी लेके आया हुआ था, तो इसने आज फिर गाड़ी मांगी उससे, तो वो धमकी देता है कि मैं जो है इसको ठीक हालत में नहीं वापस करूँगा, खराब करके तेरे ऐसे नहीं दूंगा। और हाँ, तो ये फिर जो है ये गाड़ी के पास खड़ी हो गई। इसने पालमपुर पुलिस को भी संपर्क किया, यहाँ से ट्रैफिक के 2 कांस्टेबल भी आए, उनको भी हमने RC और ये दिखाए कि इसकी गाड़ी है। हम नहीं चाहते कि कोई जो है कानून व्यवस्था भंग हो यहाँ पे किसी प्रकार की, और हम ये चाहते हैं कि ये शांतिपूर्वक जो है इसकी चाबी दे दे। तो उसने ये जो अर्चित भारती था उसने चाबी नहीं दी और फिर इसने SP कांगड़ा को जो है ऑनलाइन कंप्लेंट डाली और एक कॉपी जो है SHO पालमपुर को दी केस रजिस्टर करने के लिए, क्रिमिनल केस अंडर सेक्शन 316 BNS का अर्चित भारती के खिलाफ, क्योंकि वो मांगने पर भी इसकी गाड़ी वापस नहीं लौटा रहा है। अब गाड़ी के साथ जो है कई समस्याएं हैं। अगर कल कोई ये गाड़ी एक्सीडेंट कर देती है, कहीं कोई लोग मर जाते हैं, तो इसकी लाइबिलिटी जो है ये सुमिता पलिया की है, उनकी कोई लाइबिलिटी नहीं है इसमें। तो इस कारण जो है वो चाहती है कि मैं गाड़ी जो है इसको नहीं देंगी और अपने पास ही गाड़ी को रखूंगी, परंतु वो वापस करने को बिल्कुल मना कर रहे हैं। तो पुलिस ने भी इसमें कार्रवाई नहीं की कोई। हमने पुलिस थाना में भी इसके पिताजी रिपोर्ट दे आए। तो हम चाहते हैं कि ये क्योंकि अगर कोई जिसको जो किसी को इंटरेस्ट किया हो कोई चीज़ और जब मांगी जाए और वापस ना की जाए तो वो क्रिमिनल ऑफेंस होता है 316 BNS के अंतर्गत। तो इसमें FIR बनती है 316 BNS में
तो इसमें क्रिमिनल केस रजिस्टर होना चाहिए। फिर अगर पुलिस चाहती है, वो चाबी नहीं देता है या हमें भी गाड़ी नहीं देना चाहते हैं, तो इस गाड़ी को कस्टडी में ले जाएं। अदालत जो फैसला करेगी वो हमें मंजूर होगा, जिसको अदालत रिलीज़ करेगी वो हम ले लेंगे। तो ये जो है यहाँ पर व्यवस्था जो मुझे देखने को मिल रही है वो ऐसी है। मैं आपके इंटरव्यू के माध्यम से इस व्यवस्था को, कानून व्यवस्था को, कि ये हम 1-1:30 बजे के यहाँ खड़े हैं। 1-1:30 बजे के बाद पुलिस भी आई थी, भी पुलिस चली गई, फिर रिटर्न कंप्लेंट भी भेजी, पर अभी तक पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की इसमें। तो मैं मुख्यमंत्री महोदय को भी ये बताना चाहता हूँ और लोकल एमएलए आशीष बुटेल जी के ध्यान में भी ये लाना चाहता हूँ कि क्या ये कानून व्यवस्था इतनी चरमरा गई है कि जब कोई रिटर्न कंप्लेंट फाइल कर रहा है तो भी कोई ये नहीं होती है। अब अगर ये व्हीकल यहीं रहेगा, अगर इस व्हीकल को कुछ होता है तो ये सरकार ही जिम्मेवार होगी इस व्हीकल की। ये मेरा इसमें कहना है जी। मतलब ਤੁਹਾਡਾ ਬੋਲਣੇ मतलब ये है कि ये ਜਿਹੜੀ ਗੱਡੀ है ये इसके नाए थी और है, अभी भी है, ਹੁਣ भी है। हाँ। और फिर ये मेरे पास ही और ਵਿਆਹ ਦੇ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਇਸੇ ਤਿੰਨੀ ਗੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਸੇ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਡਿਵੋਰਸ ਦੀ ਗੱਲ ਆਈ ਹੈ। हाँ। लेकिन ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਹਾਲੀ ਵੀ ਇਸ ਚਲਾ ਤਾਂ ਕੁਝ अगर मिस हैपनिंग हुई, हाँ। कोई गल हुई, कई चीज़ां जुड़ियां क्लेम कर लो, कई है गड्डी तो चलो मान लिया कोई 5 या 6 लाख दी होंगी, क्लेम पे आना इस पर कोई मर ही जाता तो 40-50 लाख क्लेम पड़ेगा। कौन देगा? अब तो पुलिस प्रशासन देगा या हिमाचल सरकार देगी? अगर ऐसे ही मतलब होता एक थोड़ा इन्फॉर्म करना चाहते कि जी देखो जी बिल्कुल बिल्कुल, हाँ, हाँ। और ये कानून व्यवस्था की हालत को भी हम इन्फॉर्म करना चाहते हैं। हाँ। जी तो एक जगमेल कटोच जी थे जिन्हें ये दिखाए गड्डी थो मैं दसा था ये गड्डी के बारे से सारी जड़ी गल हुआ थी। ये इसका भी कर लो, आप कर लिया। हाँ। आप भी आ जाएगा तो ये इसे लगाइए, हाँ ऐसे रख लो जी। क्या बोलना चाहते थे? नमस्कार सर। सर मैं बोलो बोलो। कैनरा बैंक से हूँ। मैं, मेरा कोर्ट में केस चल रहा है, यहाँ पे डाइवोर्स का केस चल रहा है और ये गाड़ी मैंने शादी से पहले ली थी। इसको मेरे हस्बैंड भी चलाते थे। अब हमारे केस को चलते चलते 3 साल हो गए। 3 साल में मैं इनसे 100 बार इस गाड़ी को मांग चुकी हूँ कि मेरी गाड़ी मुझे वापस दे दो। मुझे अपने बच्चे के खर्चा चलाने के लिए बहुत मुश्किल होता है क्योंकि मैंने लोन बनाया हुआ है, लोन से मेरी किश्त कटती है, इसका सब कुछ मेरे नाम पे है, सब कुछ मेरा है और ये मुझे गाड़ी नहीं दे रहे हैं वापस। कह रहे हैं कि हम इसको तोड़ फोड़ के इसको तेरे को वापस देंगे ताकि ये कूड़ा ही मिले तुझे। अब आप बताओ सर मैं क्या करूं? मुझे तो मेरी गाड़ी वापस चाहिए। कल को कुछ हो गया, मिस हैपनिंग कोई होगी, फिर कौन रिस्पॉन्सिबल होगा उसके लिए? तब तो ये भाग जाएंगे। अभी भी ये चाबी नहीं दे रहे मुझे। मैं इनसे कितनी बार रिक्वेस्ट कर चुकी हूँ कि आप मुझे चाबी दे दीजिए, चाबी दे दीजिए, बट नहीं, कुछ नहीं कर रहे तो हैं। पुलिस स्टेशन में भी मैंने करा है बट पुलिस वाले भी कोई हेल्प नहीं कर रहे हैं। मेरे को यहाँ पे 3 घंटे हो गए खड़े हुए, ना कोई पुलिस आई है यहाँ पे, ना कोई कार्रवाई नहीं हुई आगे फर्दर। तो देखो ये बोला दे कि अहाँ दी मेरी गड्डी है और इस गड्डी लैने का सारी जी लीगल काम मैंने सारे अहाँ किते हो और लेकिन फिर भी अहों गड्डी नहीं मिला दी और अगर कोई मिस हैपनिंग गल जो होंगी है तो कौन जिम्मेवार होगा? और एक गड्डी जी इसे ना इतों रोकियो फिर हूँ जोड़ा इसे ना पुलिस जो भी इन्फॉर्म किया लेकिन ये बोला कि अहाँ दी पुलिस भी हेल्प नहीं करा रही। तो ये सारा मुद्दा जो कटोच और आं कन्नै जेडे मैडम इन्हें ना रखा और एक गड्डी है, गड्डी कन्नै खड़ोते हुए वेट करा दे कि इसको कस्टडी च लिता जाए या फिर मुझे मेरे हवाले किते क्योंकि मैं ही इदी किस्तां भी पे करा। मैं को लोन की किस्तें भी मैं ही पे करती हूँ, सब कुछ है मेरे पास, आरसी मेरे नाम पे है। अच्छा। सब कुछ मेरा ही है। आरसी भी मेरे नाम है, बोलिया लोन की किस्तां भी मैं पे करा दी, गड्डी भी मेरी लेकिन मुझे गड्डी नहीं मिला दी। तो ये एक मुद्दा था जेड़ा जे ना रखा है थी कटोच साहब ने और मैडम ने ना सारी गल जी दसी है थोड़े सामने दसा दे। एक गड्डी है और इसका डिस्प्यूट जोड़ा सा था और ये सारा मुद्दा थोड़ा सुनिया। ये बोला दे कि एक बार बेशक पुलिस अपनी कस्टडी ले लै, इस जो भी इसका फैसला होगा सर बाद जिन्हें जियां भी होगा सर तिसो दिखी लेंगे, लेकिन कला जो अगर जो मनी ले कोई ऐसी मिस हैपनिंग होंगी है तो कौन जिम्मेवार है? तो ये सारा मुद्दा जो थोड़ा सुनिया कटोच साहब ने मुद्दा रखा। कहने एक गड्डी है, कहने गड्डी है, कहने मैडम जेडे से खड़ोते हो बोले भाई जीत करे मेरे गड्डी नहीं मिली या पुलिस स्टेशन की कस्टडी च नहीं गई ती तक मैं हाली इतों ते नहीं जाना है। तो एक कोर्ट के बाहर मैडम और गड्डी लगा ये थी गड्डी कहने इतने जोड़ा सा वेट करा दे कि ओन कहने इस कस्टडी च लैन
ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਸੇ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖੀ ਸਕਦੇ ਗੱਡੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੇ ਕਟੋ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੱਸਿਆ।